गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग चल रहे हैं। सिस्टमेटिक ढंग बोले तो एक एक सिस्टम से हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं और आज जो है जितने भी सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक हम पढ़ाए हुए हैं आज एक एक करके हम लोग थोड़ा इसको रिकेप करेंगे। और जो है हम माफ़ी ये चाह रहे हैं कि जो है 2-3 दिन हम लोग का लेक्चर जो है अपलोड नहीं हो पाया। कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसके कारण जो है ये परेशानियां हम लोग को झेलना पड़ रहा है। और आप जानती हैं जो भी गांव देहात में जो स्टूडेंट रह रहे हैं वहाँ की क्या परेशानी है, क्या परिस्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रॉब्लम है और इंटरनेट की क्या प्रॉब्लम है। हर तरह की परेशानियां जो है इस लाइफ में जुड़ी हुई है गांव देहात में। तो जो है अभी जो है जो भी टेक्निकल फॉल्ट थे वो सही हो चुके हैं और अगेन हम लोग अपने ट्रैक पे आते हैं और हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हम लोग का जो है ट्रेन कहाँ से खुली और कहाँ तक जाके रुकी हुई है, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगेन हम लोग आते हैं बाबू, हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन, यानी हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सरलीकरण। और इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक हम लोग देखे हैं सरलीकरण चैप्टर में, हम एक एक करके जो है एक बार रिकेप करते हैं कि हम लोग कितना सिस्टम से हम लोग पढ़ रहे हैं। हम आपको एक बार दिखा दे कि आपको भी समझ में आए कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम सबसे पहले बाबू आपको हमने पढ़ाने का प्रयास किया था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन यानी भिन्न। और फ्रैक्शन में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि फ्रैक्शन जो है बाबू 3 टाइप के होते हैं। एक तो बाबू होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बारे में पूरा हमने डीपली एक्सप्लेन किया था कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तुरंत देखते हुए आप लोग मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। एक बताते इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डील किए थे। उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया था बाबू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न, इसके बारे में भी हमने बताने का प्रयास किया था। तो ये हमने डीपली जानने का प्रयास किया। उसके बाद हमने बताया कि जो है बाबू सिंप्लीफिकेशन के ही चैप्टर में हम लोग पढ़े थे स्क्वायरिंग का नियम, ध्यान दीजिएगा स्क्वायरिंग का नियम। ये स्क्वायरिंग का नियम जो है हम लोग देखते हैं कोई भी स्क्वायर कैसे तुरंत हम लोग लिख देंगे, कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड नहीं। हम आपको बार बार बता रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के पूरे चैप्टर में कि हम लोग को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बचना चाहिए। और जो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बच गया समझ जाए कि उसके लिए जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट और डिस्काउंट हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, चाहे मेंसुरेशन हो, कोई भी टॉपिक, जितने भी 34 टॉपिक्स हमने ओरिएंटेशन क्लास में जो बताया था उसमें आपको कहीं भी कोई तरह का परेशानी होने वाली नहीं है। बट शर्त यह है कि आपको 2 चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए, एक तो सिंप्लीफिकेशन और एक को कहते हैं हम लोग शॉर्ट सेंडिसेज। और हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको टाइम लगेगा सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग अगर चलिएगा, कोई भी बुक खोलिएगा तो पहला ही टॉपिक देता है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में इसको ठूंसे रहता है। बट इसको हम लोग को नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ना रहता है। हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। अगर आप हमारे तरीके से चलिएगा तो हम दावा दे रहे हैं आपको कि आपको किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी होने नहीं देंगे, एकदम याद रखिए। बस जिस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं उस वे में बने रहिए और अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो है सिलेबस अपने पास रखिए, तब आप हमको जज कर पाइए कि आखिर सर किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। क्या ये टीचर जो है, क्या ये शिक्षक जो है, क्या हमारे अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, वो आप तभी जानिएगा जब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस का तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक का कोई भी एग्जाम हो, एसबीआई का हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे जो है आरबीआई पीओ हो, चाहे एलआईसी डबल ए हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे सीडीएस हो, कोई भी एनी अदर एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स है इंडिया में सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए वैलिड है। बट शर्त यह है कि आप सिस्टमेटिक बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़िए। अगर आपका एग्जाम में अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप उसमें
कंसेप्ट जो है अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं है। और कोई भी बुक अगर आपके सामने आ जाएगा, अगर कंसेप्ट का क्लियरिटी रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। वही कंसेप्ट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो ये दावा हम कर रहे हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अच्छा नहीं लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो हर गरीब बच्चे तक उसको पहुंचाइए कि उसको भी सीखने का मौका मिले और वो पटना, दिल्ली और जो है इलाहाबाद नहीं जाए, घर में बैठे बैठे उसको सारे कुछ मिल जाए, उससे भी उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो अगेन हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग सिस्टम से क्या क्या पढ़े हैं। तो स्क्वायरिंग में हमने पढ़ने का प्रयास किया था, तो अब हमने बताया था कि 41 टू 49 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया था, तुरंत देख के कैसे लिख दीजिएगा। फिर अगेन हमने बताया था कि जो है 51 टू 59 तक का स्क्वायरिंग बाबू हम लोग कैसे करते हैं। अगेन हमने बताया था कि जो है यहाँ ध्यान देना है, यहाँ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो है 61 टू 99 तक का स्क्वायरिंग देखते हम लोग कैसे लिख देंगे। अगेन हमने बताने का प्रयास किया था कि 101 से 139 तक का स्क्वायरिंग देखते हम लोग कैसे लिख देंगे, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवाइड नहीं, एकदम देखते ही तुरंत कैसे लिख देंगे। सारा लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है मैथमेटिक्स का, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगेन हम लोग आते हैं, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे भी डिजिट होते हैं जिसके यूनिट डिजिट पर 5 होते हैं और उसका स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं वो भी हमने बताने का प्रयास किया था। देखिए कितना सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं। पहले हम लोग फ्रैक्शन देखे, उसके बाद स्क्वायरिंग का रूल देखे, उसके बाद हमने यही बताने का प्रयास किया था बाबू कि दो अंक का, दो डिजिट का अगर मल्टीप्लाई हो तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, ये भी हमने बताया था। जैसे 43 इंटू 43 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करना, दो अंक का डिजिट है, दोनों मल्टीप्लाई करना कैसे होगा, उसका भी शॉर्ट ट्रिक हमने बताने का प्रयास किया था। हमने ये भी बताया था बाबू कि 3 डिजिट का अगर हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे किया जाता है, ये भी हमने बताने का प्रयास किया था। 3 डिजिट का मतलब कि 449 गुना 342, 3 अंक का डिजिट है जी, उसको कैसे तुरंत तुरंत मल्टीप्लाई कैसे कर दीजिएगा, ये सारे हमने लेक्चर ले लिया है। तुरंत देखते ही कैसे लिख दीजिएगा, ये सारे हमने पॉइंट को बताया है। अगर आप सही स्टूडेंट हैं तो आप जाके देखिए, तब आपको समझ में आए कि वाकई में हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और कितने सिस्टम से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद हमने यहाँ तक डील किया और उसके बाद हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप हम बताने का प्रयास किए थे क्वेश्चन का, कि ये सब क्वेश्चन इतने जो हम लोग पढ़े हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका टाइप हम लोग सीखे थे। हम लोग पूरे मैथ में टाइप ही सीखेंगे, किस क्वेश्चन कौन क्वेश्चन को किस टाइप से पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जाता है और वो कौन क्वेश्चन होते हैं, ये टू जेड हम डील करेंगे। बस पेशेंस बनाए रखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और क्या मांग रहे हैं आपसे, कुछ नहीं। चलिए इधर देखिए, उसके बाद हम लोग बाबू सीख रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम, और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगेन एक एक करके हम लोग देखेंगे, अभी इतना ही में खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा सीरीज बनेगा इसका, आप देखते चलिए, आप देखिएगा तब आपको मालूम चलेगा। ध्यान देना, एकदम सिस्टम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का हम एक बार रिकैप करते हैं। इसमें पूरा टोटल हमने पढ़ाया नहीं था, हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था 2 का नियम, और 2 के नियम में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि किसी भी इकाई के अंक, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरी संख्या जो है 2 से 100% क्या होगी, डिविजिबल होगी। हमने ये बताया था। अगेन बाबू हमने ये बताने का प्रयास किया था 3 का रूल, कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या जो है 3 से 100% डिविजिबल होगी। हमने उसमें ये भी बताया था कि उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूछेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 3 से 100% डिविजिबल हो जाए, या क्या घटाया जाए कि 3 से 100% डिविजिबल हो जाए, ये बताए थे हम। उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया बाबू 4 का नियम। 4 के नियम बताए थे कि अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर क्या हो, या तो डबल 0 हो या कोई 2 अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से 100% क्या हो, डिविजिबल हो, तो वह पूरी संख्या 4 से 100% डिविजिबल होती है। हमने बताया था, आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं। एक दिन हमने बाबू बताने का प्रयास किया था 5 का नियम। 5 के नियम हमने ये बताया था कि अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर यानी इकाई अंक पर क्या हो, 0 हो या
5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से 100% डिविजल होती है। हमने ये भी बताया था आपको। हमने ये बताने का प्रयास किया था 6 का रूल कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो तथा 3 से विभाजित हो, जब दोनों से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या जो है 6 से 100% क्या होगी, डिविजल होगी। हमने बताया था इसको। अगेन हमने बताने का प्रयास किया था 7 का रूल, और 7 के रूल हमने बताया था कि इसमें 7 का रूल में 4 नियम होते हैं जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए, और एक एक करके हम लोग एक बार रिकैप करते हैं। 7 का पहला रूल हमने बताने का प्रयास किया था कि अगर किसी संख्या के एक अंक को 6 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या 7 से 100% डिविजल होगा। जैसे एक को 6 बार लिख दीजिए, 7 से भाग लाइए, 100% डिविजल होगा। लेकिन हमने नोट में लिखवाया था कि वैसी संख्या है 3, 7, 11, 13, 37 से पूरी तरह विभाजित होती है, 100% विभाजित होगी। आप जाके इसको भाग लगा के चेकआउट कर लीजिएगा, गारंटी विभाजित होगी। अगेन हमने 7 का दूसरा रूल हमने ये बताने का प्रयास किया था कि अगर कोई संख्या 2 अंकों की हो और 3 बार का रिपीटेशन हो तो वह पूरी संख्या जो है 7 से 100% डिविजल होगी। जैसे 23 है और 23 2 अंकों की संख्या है, इसको 3 बार लिख दीजिए, 23 into 23 100% वो संख्या 7 से डिविजल होगी। लेकिन हमने नोट में लिखवाया था कि वैसी संख्याएं 3, 7, 11 को हटा दीजिए, 13 और 37 से पूरी तरह विभाजित होती है, एकदम 100% होगा। आप भाग लगा के चेकआउट कर सकते हैं, आपके हाथ में कॉपी कलम है, आप लगा के देख सकते हैं। लेकिन हमने बताने का प्रयास किया था 7 का तीसरा नियम, विभाजिता का नियम में बताया था कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या हो, 2 बार का रिपीटेशन हो तो वह पूरी संख्या 7 से 100% डिविजल होगी। जैसे 731 को 2 बार लिख दीजिए, 731 और 7 से भाग लगाइए, बाबू वो 100% 7 से डिविजल होगी। लेकिन याद रखिएगा, नोटवा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट जो हम लिखवा रहे हैं ना उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ये सारे हम बता चुके हैं, जाके लेक्चर में देख सकते हैं। हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 और 3 अंकों की संख्या हो और 2 बार का रिपीटेशन हो, वैसी संख्याएं जो है 11 और 13 दोनों से विभाजित होती है। 7 से तो होगा ही होगा और साथ ही साथ 11 से भी होगा और 13 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। तो हमने 7 का रूल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा हमने देख लिया था। अगेन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है हम लोग लेक्चर देखेंगे 8 का नियम, 9 का नियम। 2 काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2 लेक्चर हम लोग को लेने में लगेगा इसमें, क्योंकि टेस्ट और डीबीटी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 एक आता ही है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन न पूछा जाता हो। अगेन हम लोग थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट बस थोड़ा सा टाइम लेंगे आप लोग का, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए अगेन हम लोग आज जो है देखेंगे आगे, यानी 8 का रूल क्या कहता है और 8 के नियम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ तक हम लोग ने डील किया, हम लोग ने एक रोड मैप देख लिया कि हमने क्या क्या सिस्टम से पढ़ा है और आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बताते चलेंगे आपको। देखिए अगेन हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे हम लोग को 8 का नियम क्या कहता है। सिंप्लीफिकेशन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन पे कमांड कर लेते हैं तो आपके लिए ना ही एलसीएम एचसीएफ हार्ड पड़ेगा, ना नंबर सिस्टम हार्ड पड़ेगा, ना परसेंटेज हार्ड होगा, या ना आपका एसआई, ना सीआई। जितने भी टॉपिक हमने लिखवाया है 34 का 34 चैप्टर में आपको कहीं भी हम परेशानी नहीं होने देंगे। बस शर्त ये है कि आप कम से कम सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट सिंथेसिस के बाद जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। अगर कमांड बना लिए तो समझिए कि आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चलिए बाबू, तो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना है। हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7, यानी रूल नंबर 7 में 8 का नियम कि 8 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, ये रूल हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के
के इकाई अंक पर 3 अंक 0 हो या 3 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान से देखना है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पहला दे रहे हैं 3 2 5 8 9 3 2 0 0। दूसरा एग्जाम्पल 6 9 8 3 5 1 2 1 6। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 3 अंक क्या हो बाबू, 0 हो, क्या हो, 0 हो, या 3 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या जो है 8 से 100% डिविजल होगी। कैसे, देखिए ये पूरी संख्या है और इसके अंत वाला यानी यूनिट डिजिट, ये अंत वाले तीनों डिजिट जो है, 3 अंक क्या है, 000 है। अच्छा है, कोई 3 अंक ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो, तो ये 000 देखते ही समझिए कि ये पूरी संख्या 8 से 100% डिविजल है। इसमें हम लोग को 8 से भाग लगा के देखने की आवश्यकता नहीं है। बट नीचे वाला देखिए, इसमें भी 100 में हम लोग भाग लगा देखने की आवश्यकता नहीं है, खाली अंत वाला 3 डिजिट ले लीजिए और उसमें 8 से डिवाइड लगाइए, और 8 से जब डिवाइड लगेगा बाबू, ये अगर 100% डिविजल हो जाती है तो ये पूरी संख्या 100% 8 से डिविजल होगी। 8 से भाग लगाइए, 100% कट जाएगा, 216 कटेगा। लेकिन अब रहा सवाल यहाँ ये कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सेटर जो अगर क्वेश्चन सेट करेगा तो 2 टाइप से सेट कर सकता है। पहला कहेगा कि इतना कोमा ये कोमा और भी इस तरह से दे देगा, कहेगा कि ये जो संख्या है ये किस संख्या से पूरी तरह डिविजल होगी, तो ऑप्शन में दे देगा। अब कोई ऑप्शन में पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से दे देगा, और कहीं ऑप्शन में दिया होगा 8। तो जो लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी नहीं किया है वो एक एक करके भाग लगेगा साथ चारों ऑप्शन से, और उतना टाइम रहता नहीं है। और जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है उसको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो देखते ही देखेगा कि अरे अंत में 000 है, अंत में 2-3 अंक कोई ऐसी संख्या है जो 8 से विभाजित हो रही है, और भी इस टाइप से होगा, तुरंत लगा देगा 8 और बना के आगे बढ़ जाएगा। और जो नहीं पढ़ा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी नहीं किया है, वो एक एक करके बारी बारी से भाग लगाते रहेगा और समय ज्यादा लग जाएगा, और वही समय जो है आपको बचाना है। और इसीलिए हम YouTube पे आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। आप जो है इसको ग्रहण करिए अपने अंदर में और जाइए किसी भी एग्जाम में बनाइए। अगर टेस्ट और डिजिटरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपका एक भी छूटेगा नहीं, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ ही नहीं रहे। हमने 2 का नियम पढ़ाया, 3 का पढ़ाया, 4 का पढ़ाया, 5 का पढ़ाया, 6 का पढ़ाया, 7 का पढ़ाया, अब 8 का सीख रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम 9 का पढ़ाएंगे, 10 का पढ़ाएंगे, 11 का पढ़ाएंगे, जितने भी पूछे जाते हैं सारे A to Z हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। आप बस इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है। जो फंटूसगिरी वीडियो होगा उस पर तो लाखों मिलियनों लाइक जाता है, लेकिन जो आपके लाइव के लाइक होगा, लाइव के लिए होगा, उस पर आप लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए
अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और गरीब बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए जो है 8 से ये कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाजित नहीं है। तो मान लीजिए कि उसमें 4 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो 3 को विभाजित होगा और एक वो ऐसी होगा जो विभाजित नहीं होगा। तो नहीं होगा तो 8 का रूल आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत वाला 3 डिजिट क्या हो, या तो 000 हो या 3 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो, तो आप मान लेंगे 100% होगा कि वो पूरी संख्या 8 से 100% डिविजल होगी, एकदम गारंटी। आप भाग लगा के अपने कॉपी में देखते रहिए घर पे बैठ के, एकदम गारंटी एकदम डिविजल होगा। चलिए अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी अब रूल नंबर 8 में 9 का नियम पढ़ेंगे। आप इसको प्लीज जो है इसको नोट डाउन करिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे आसान तरीका है स्क्रीनशॉट लेना, एकदम टाइम मिलेगा तुरंत स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलिए अगेन हम लोग इसको मिलाते हैं और नेक्स्ट टाइप हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं और एकदम हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, अनसिस्टमेटिक नहीं चल रहे, एकदम सिस्टम से चल रहे हैं। बस आप जो है इस चैनल पे जुड़े रहिए और जिस दिन हम पूरा जो है मैथ का सिलेबस हो, चाहे रीजनिंग का सिलेबस हो, चाहे इंग्लिश का सिलेबस हो, जिस दिन खत्म कर देंगे तब आपको समझ में आए कि वाकई में हम क्या पढ़ाए हैं और आपके लायक है कि नहीं। और आप हमको जो तभी कर पाइएगा जब आपके सामने 2 चीज होगा, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा जो है आपका सिलेबस जरूर रखिए। लेकिन हम लोग देखते हैं रूल नंबर 8 में 9 का नियम हम लोग देखने जा रहे हैं। 9 का रूल काफी इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछते रहता है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी यहां ये बोला जा रहा है, 9 का रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों को क्या करिए, जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद अगर 9 से वो पूरी तरह डिविजल हो जा रही है तो एकदम याद रखिएगा वो पूरी संख्या 9 से 100% डिविजल होगी। अब रहा सवाल कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सेटर पूछता है और पहले क्या पूछा था और अभी क्वेश्चन पूछने का क्या रिवाज है क्वेश्चन सेटर का। तो ध्यान से सुनिए, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे यानी ऐसे ही बहुत सारे डिजिट दे देंगे, कम से कम 4-5 संख्या बना के 4 कम से कम दे देंगे, संख्या 4 डिजिट दे देंगे और बोलेंगे बताइए एक संख्या जो है ना डिजिटल है नहीं। तो आप जानते हैं कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए और 9 से भाग लीजिएगा, कट गया तो डिविजल है और नहीं कटा तो डिविजल नहीं है। जो नहीं होगा चाहे होगा वो जो पूछेगा, जो नहीं है तो पूछेगा तो नहीं लगा देना है, जो पूछेगा कि वो है वो लगा देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब वो क्वेश्चन उस टाइप के नहीं पूछे जाते हैं। तो आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं वो एक एक करके हम लोग को देखना है। काफी यहाँ मस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, एकदम केयरफुली होकर माइंड को कंसंट्रेट करके एकदम देखिए कि हम कैसे इसको बता रहे हैं और आप इसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं सुनिएगा तो आपका क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। इसलिए क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत करिए, क्योंकि एक मार्क्स से लाखों स्टूडेंट आगे हो जाते हैं और एक ही मार्क्स से लाखों स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए केयरफुली होकर देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर हम पहला बताने का प्रयास कर रहे हैं, बाबू ध्यान से देखिएगा। जैसे कह रहा है कि 379846 752 है बाबू।
तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि अगर 9 के विभाज्यता का नियम की बात करें तो सबसे पहला सिस्टम ये कहता है कि आप पहले एडिंग करिए बाबू। चलिए यहाँ दिखाते हैं, हम सबको पहले बाबू एडिंग कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद आएगा कितना देखते हैं, तो 3 7 7 3 10 10 9 19 19 8 27 27 4 21 21 6 37 37 7 44 44 5 49 2 51 आया बाबू 51। ध्यान से देखिएगा, या 51 लाइन। और एक बात बताइए, अगर बाबू इसमें 9 से डिवाइड लगाइएगा तो क्या ये डिविजल है? एकदम नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये संख्या 9 से डिविजिबल यानी विभाजित नहीं है। तो जब नहीं है तो वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या प्रश्न करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो प्रश्न करेगा, यहाँ वीवीआई है, कह रहा है, पूछेगा कि बताइए कि ध्यान से इस प्रश्न में कितना घटाने से यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करेगा यानी कहने का मतलब कि आप सभी को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसमें 9 से डिवाइड लगाइए। यहाँ तो डिविजिबल नहीं है तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि आखिर इस क्वेश्चन में आखिर वो कितना घटाइएगा कि वो जो संख्या मिलेगा पूरी तरह क्या हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि 3 7 9 8 4 6 7 5 2 है, तो इसको हम लोग जोड़ने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐड करने के बाद आया था 51। तो याद रखिए इस पूरे डिजिट में आप कभी भी जोड़ने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना नहीं पाइएगा। कंसेप्ट ये कहता है, ट्रिक ये कहता है कि जो आपने ऐड करके लाया है इसमें आप ऐड करिए, क्योंकि सॉरी घटाने की बात कर रहा है, क्या कौन सी संख्या घटाया गया है तो इसमें घटाइए। तो एक बात बताइए, 51 रुपया है और 51 रुपया में से कोई रुपया अगर आप घटा दीजिएगा तो 9 से पूरी तरह डिविजल हो जाएगा। तो आप जानते हैं बाबू कि अगर 6 रुपये घटा देंगे तो 9 से डिविजल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 रुपये घटाएंगे, 6 से भी और ज्यादा लेंगे तभी वो डिविजल होगा। लेकिन सबसे पहले क्लोज देखते हैं हम लोग, जो सबसे नजदीक होता है, और वो 6 रुपया है जो सबसे नजदीक है। और 6 रुपया जब आप घटाइएगा बाबू तो 6 रुपया घटाने के बाद ये आ जाएगा कितना रुपया, 45 रुपीज। और 45 रुपीज आएगा, 9 से भाग लगेगा तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 5 मतलब ये डिविजल है। तो ये 9 से क्या हो जा रही है, डिविजल हो जा रही है। तो आपको तो ये मालूम चल गया कि वो संख्या आखिर कौन सी है जो घटाने के बाद ये 9 से डिविजल हो जा रही है। क्या संख्या, वो डिजिट। अगर डिजिट पूछेगा तो आंसर आपका 6 चला जाएगा कि वो 6 ही है जो घटाने के बाद में ये पूरे संख्या जो है क्या हो जा रही है, डिविजल हो जा रही है 9 से 100%। लेकिन क्वेश्चन सेटर का माइंड बहुत फास्ट होता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि बताइए कि वो कौन सी संख्या है जो घटाने के बाद में 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो पूछेगा कि बताइए कि वह पूरी संख्या कितना है, ये पूरी संख्या आखिर कितना है। ये जो अभी आप संख्या देख रहे हैं ये तो डिविजल नहीं है 9 से, लेकिन अगर 5 6 को घटाते हैं तो डिविजल हो जा रही है। इसका मतलब वो संख्या 6 है, 6 है, लेकिन वह पूरी संख्या कितना है ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। यानी बाबू 3 7 9 8 4 6 7 5 2 जो आप देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो आप देख रहे हैं 6 घटाने के बाद ये डिविजल हो जा रहा है, वही 6वां को हम ये सिंगल डिजिट में से नहीं घटाएंगे, ये 2 में से कभी मत घटाइएगा, क्योंकि देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा अगर 2 में से घटाते हैं। देखिए अगर इस पूरे संख्या को हम गिनते हैं तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो डिजिट है। अगर आप इस 6 को घटाते हैं तो ये जो 9 डिजिट है, इस 9 डिजिट से
8 डिजिट नहीं होनी चाहिए, चाहे इस 9 डिजिट से 10 डिजिट नहीं होनी चाहिए, डिजिट की संख्या 9 के 9 होनी चाहिए। अगर कम हो गया तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, अगर अधिक हो गया तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यानी डिजिट की संख्या में ना इंक्रीजमेंट होनी चाहिए ना डिक्रीजमेंट होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग कभी भी घटाएंगे तो डबल डिजिट में से घटाएंगे, यानी 52 में से। तो एक बात बताइए, अगर बाबू 52 में से 6 रुपीज को अगर घटाते हैं तो कितना रुपया बचेगा? तो कहने का मतलब कि कितना बचेगा? तो 46 रुपया बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि 52 की जगह पर अगर हम 46 रख देते हैं तो वो संख्या जो मिलेगा 100% 9 से डिविजल होगा। वो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो कहेगा कि वो आखिर संख्या क्या है, तो वो संख्या हो जाएगा 379846 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि आखिर वो डिजिट कौन सी है तो डिजिट की बात करेगा, ये संख्या की बात करेगा तो ये हो गया। पूरी संख्या की बात करेगा, क्या पूरी संख्या की बात करेगा तो आंसर ये चला जाएगा। अगर कहेगा कि वो डिजिट कौन सी है, वो संख्या कौन सी है, तो खाली वो संख्या की बात करेगा, क्या कौन से घटाया जाए तो आंसर चला जाएगा क्या 6, ये 6 आंसर हो जाएगा। तो आपका ये 2 आंसर है, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो ये रहा क्या घटाया जाए। तो हम लोग इस कंसेप्ट से हम लोग चेकआउट करते हैं। अब हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं इसी का कि वो कैसे पूछे जाएंगे बाबू, क्योंकि क्वेश्चन सेंटर कुछ भी पूछ सकता है। अभी आपने क्या सीखा, क्या घटाया जाए। अब हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या जोड़ा जाए, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए अगेन हम लोग आते हैं इधर, ये एक्स्ट्रा जो लगाया गया है इसीलिए लगाया गया है एक्स्ट्रा। इधर अगर कंप्लीट ना हो तो इधर कंप्लीट करिए, इसलिए इसको जोड़ा गया है, ध्यान दीजिए। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका क्या जोड़ा जाएगा इसमें हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो जैसे हम क्वेश्चन दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 9 के रूल में ही कह रहा है कि 38429859 है बाबू। तो आप 9 के रूल के बारे में आप जानते हैं कि सभी संख्याओं को पहले क्या करिए, योग करिए। चलिए हम लोग योग करते हैं। तो अब हम योग कर रहे हैं यानी एडिंग कर रहे हैं। तो देखिए एडिंग करने के बाद आ कितना रहा है हम लोग चेकआउट करते हैं बाबू। 8 3 11, 11 4 15 3 18 2 20 9 29 8 37 5 42 9 51, यहाँ भी 51 आया बाबू। और 51 में भाग लगाइए किससे, 9 से। क्या ये डिविजल है? नहीं है। तो जब ये स्टाफ से अगर मालूम चल जाए कि ये 9 से डिविजल नहीं है, क्या ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है तो पूछेगा, प्रश्न करेगा, क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन ये करेगा, प्रश्न ये करेगा कि इस प्रश्न में क्या जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या, यह पूरी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ध्यान से देखिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ बताने जा रहा है, विभाजित हो जाए। यहाँ पूछ रहा था कि इस प्रश्न में कितना घटाने से यह संख्या 9 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस प्रश्न में कितना जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या 9 से पूरी तरह क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। आपसे क्वेश्चन सेटर कुछ भी पूछ सकता है, आपको सारा नॉलेज, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप जो है किसी भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। और हमने जो आपको बताया था कि मेरा शर्त ये है कि जो है जितने भी कंटेंट है A to Z कंटेंट आपको बताएंगे और हम अपना शर्त पूरा कर रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक। तो आपका भी एक कर्तव्य बन रहा है कि आप भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा तो और हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। लेकिन हाँ, पढ़ाई में कमी नहीं होने वाला है, एकदम हर कंटेंट, हर कंसेप्ट एकदम देंगे जो बुक में कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बुक में सब कुछ नहीं दिया रहता है। अगर बुक में दिया रहता तो बाबू जो स्टूडेंट हैं, जो है कोलकाता स्टूडेंट जो है ना पटना जाते पढ़ने, ना इलाहाबाद जाते, ना दिल्ली जाते, घर में 500 किताब लाते हैं, एकदम पढ़ लेते हैं, तुरंत ऑफिसर बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे कुछ बुक में नहीं दिए रहते हैं। इसीलिए हम ये लेक्चर ले रहे हैं आपको सिखाने के लिए। और
किसके लिए? जो काफी गरीब बच्चे हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो उतना सक्षम नहीं है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि बाहर जाके पढ़ पाए, उनको गरीबी के कारण घर में ही पढ़ना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि हम भी एक जो है अच्छा ऑफिसर बने और इस देश में उनका भी कुछ योगदान हो। तो उन्हीं के लिए हम खास करके लेक्चर बना रहे हैं। तो प्लीज जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो गरीब हैं, परेशानी से झेल रहे हैं, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप ही लोग के लिए है। लेकिन हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि इस प्रश्न में क्या जोड़ा जाए कि यह जो संख्या है पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। चलिए, तो इसका सिस्टम ये कहता है बाबू कि जो भी डिजिट है, ध्यान दीजिए, 3 8 4 3 2 9 8 5 9 है। चलिए, तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, हम देखिए कि ऐड करने के बाद में, यानी एडिंग करने के बाद बाबू 51 आया था हमारा। तो याद रखिए, ये टोटल डिजिटवा पर आपको ध्यान नहीं देना है। किस पर ध्यान देना है? ये इस पर जो ऐड करके लाए हैं। अब बताइए इसमें आखिर वो कौन सी संख्या जोड़िएगा कि ये जो संख्या है 9 से 100% डिजिट हो जाएगा। तो आप कहिए सर इसमें अगर हम 3 रुपया जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 54 रुपया, और 54 रुपया में अगर 9 से भाग लगाते हैं तो 9 छके 54, 6 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब है कि वो आखिर कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा? 3 जोड़ा जाएगा। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? डिविजल होगी। तो कहने का सेंस ये है कि अब हो जाएगी, तो आप तो तुरंत पकड़ लिए कि हाँ वो संख्या कौन है? 3 है। 3 जोड़ने के बाद ये डिविजल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 ही जोड़ने पर हो जाएगा, 3 के अलावा भी कोई डिजिट है जोड़िएगा तो डिविजल हो जाएगा। लेकिन जो हम कहने जा रहे हैं उस कंसेप्ट को देखिए, जो सबसे क्लोज होता है ना, जो सबसे नजदीक होता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका सबसे क्लोज अगर कोई पड़ोसी है तो उसको देखिएगा, कि जो दूर का है उसको देखने जाइएगा नहीं। जो अपने पास में होता है सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, उस पड़ोसी को देखेंगे। उसी टाइप से क्वेश्चन सेंटर ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो सबसे क्लोज होगा उसको चेकआउट करिए, वही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या 3 जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ने के बाद ये डिविजल हो गया। इसका मतलब कि 9 से पूरी संख्या डिविजल है। तो कहेगा कि आप तो ये जान गए कि बाबू वो संख्या कौन है? 3 है। संख्या तो हमको मालूम चल गया, लेकिन अगर कह दे कि वो पूरी संख्या कौन है, 3 8 4 3 2 9 8 5 9 जो है संख्या है, पूरी संख्या, ये पूरी संख्या आखिर वो कौन सी है जो 9 से 100% डिविजल होगी? तो याद रखिएगा इस 9वां में कभी भी 3 को मत जोड़िएगा, क्योंकि हमने बताया अभी इसके पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को डिजिट है। तो 9 डिजिट से 2 डिजिट नहीं होनी चाहिए कभी भी जोड़िएगा तो, चाहे 9 डिजिट से 8 डिजिट भी नहीं होनी चाहिए। या तो बढ़ जाए या घट जाए, वो आपके लिए घातक है। आपका सवाल वहीं पे हो गया रॉन्ग। क्या होना चाहिए? संख्या जो नंबर है, जो वो डिजिट है, 9 को डिजिट है तो 9 को होनी चाहिए, उससे ज्यादा ना अधिक, ना ज्यादा ना कम। तो कैसे वो पूरा होगा? याद रखिए बाबू, कभी भी डबल डिजिट में जोड़िएगा। तो 59 रुपया है, इसमें 3 रुपया जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कै रुपया बताइए? 62 रुपया। यानी अब 59 की जगह पे आ गया 62। तो वो संख्या क्या मिला हमारा? वो पूरी संख्या जो है बाबू ध्यान से देखिएगा, वो पूरी संख्या कितना मिला हमारा? तो 3 मिला, 8 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 9 मिला, 8 मिला, 8 के बाद 6 मिला और 2 मिला। यानी वो पूरी संख्या क्या है? 3 8 4 3 2 9 8 6 2। ये आंसर हो जाएगा। और कहेगा कि आखिर वह संख्या कौन है जो जोड़ने के बाद डिवाइड हो जा रही है? वो संख्या है 3। ये 3 हो गया आंसर। तो आपके सामने दोनों आंसर है। अब आप सोचिएगा कि सर ये संख्या जो आप लिखे हैं, ये लिखे हैं, चाहे ये संख्या लिखे हैं, क्या ये 9 से 100% डिविजल है? एकदम 100% होगा डिविजल। कैसे? हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको जोड़िएगा, ये घटा यहाँ घटा, इसको जोड़ के हम दिखाते हैं। 9 का रूल यही नहीं कहता है, नहीं 9 का रूल यही नहीं कहता है जी। सबको जोड़िए, 9 से भाग लगाइए, 7 3 10, 10 9 19, 19 8, 27 4 21, 6 37, 7 44, 44 4 48, 48 से 6 54, और 54 में 9 से भाग लगाइए, 100% डिविजल हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ, देखते हैं हम लोग बाबू इस संख्या जो हम लिखे हैं, तो यहाँ 2 आंसर आ रहा है। वो संख्या कौन सी है? तो 3 आंसर चला जाएगा। अगर पूछ दे कि वह पूरी संख्या क्या है, तो 3 8 4 3 2 9 8 6 2 आंसर जाएगा। तो चलिए अब इसको चेकआउट करते हैं, क्या ये 9 से डिविजल है? तो चलिए चेकआउट करते हैं। 3 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 9 29, 29 8, 37 37 6,
42, अब 42 और 2, 42 2 44, सॉरी काउंट करने में मिस्टेक हो रहा है। 8 3 11, 11 4, 11 4 15 3 18 2 20 9 29 29 8 37 37 और 6 43 और 43 2 45, और 45 में 9 से भाग रही 100% है। तो जो है आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने का प्रयास किए और आशा कर रहे हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर मैं भी किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में ना आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, अगेन हम लोग एक लेक्चर लेके इसको शूट आउट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर करके ही चलना है, क्योंकि बहुत ही सिस्टम से हम पढ़ा रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं। वो चाहे हम मैथ पढ़ाएं, चाहे रीजनिंग पढ़ाएं, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ए टू जेड सारा जो है टॉपिक एकदम कंसेप्ट से चल रहा है, एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। अगर आप इससे पढ़िएगा, इस टाइप से पढ़िएगा तो आपको कहीं परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर जो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि एक ही टीचरवा जो है, एक ही मास्टर साहब मैथो पढ़ा दे रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और इंग्लिशो पढ़ा देंगे, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हंसते हैं कि एक ही टीचर कैसे सब पढ़ा देगा, दाल भात खिचड़ी कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे क्लास को आप पढ़ के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में हम कैसा दाल भात खिचड़ी पढ़ा रहे हैं कि एकदम सिस्टमेटिक वे से एकदम चल रहे हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए और सिलेबस रखिए और उससे मिलाइए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है गवर्नमेंट, उसका पेपर निकालिए पीडीएफ और उसको चेकआउट करिए और देखिए कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना आ रहा है। हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप अच्छे से कंसेप्ट के साथ चाहे मैथ्स, रीजनिंग, चाहे इंग्लिश कोई भी पढ़िए, आप 100% स्कोर करके आइएगा। जो दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आप गाँव में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका स्कोरिंग उन लोगों से अच्छा होगा, उन लोगों से 4 रन आगे बताएंगे। बस जो है आप जो है मेरे चैनल से बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा। और फिर अगेन हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे। तो एक लेक्चर अभी और रहेगा टेस्ट ऑफ डिलिटी का, विभाज्यता का नियम का। अभी हम लोग पढ़ेंगे 10 का नियम, 11 का नियम, 12 का नियम, और आगे जो नियम है आप कैसे ही उस नियम को फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद पड़ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।